दिशा निर्देश आप लोगों को मिल रहे हैं उस पर चलते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। आप लगभग 4-5 दिन से लखनऊ में हैं, अधिकारियों से मिले, वकील से मिले और कोर्ट में भी गए दोनों दिन, पिछले दिन। आज क्या कैलकुलेशन निकालें, आप क्या चाह रहे हैं? तो मतलब आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सरकार क्या चाह रही है, कोर्ट क्या चाह रही है, या हमें नियुक्ति कैसे मिलेगी, इसके बारे में आप बताइए। देखो, सरकार का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जनरल के लोग जो ऑलरेडी नियुक्त हुए हैं, सरकार किसी भी कीमत पर उन्हें आउट स्टेट नहीं करना चाह रही। सरकार ये तो चाह रही है कि इन लोगों को हम अंदर कर लें। जब हमने सूची दे दी तो इन लोगों को अंदर कर लें, जिससे हमारा 2024 का बिगाड़ ना हो और ओबीसी का वोट हमें जैसे मिलता रहा है वो मिलता रहे। लेकिन ये भी सत्य है कि सरकार ये बिल्कुल कदापि नहीं चाह रही कि वो लोग बाहर हों। और अभी कंडीशन एक ऐसी फंस रही है जिसे भारती पटेल कहा गया। भारती पटेल ये कहती है कि 69,000 से एक्सेस जा ही नहीं सकते हो, 69,000 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते हो। वहीं पर हम लोग फंसे भी पड़े हैं। अब जब 69,000 से ज़्यादा नहीं जा सकते, उधर सरकार द्वारा कई लेटर भी जारी किए गए 13,156 को लेकर के कि कितना सीटें हैं, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं इतनी सीट। भाई जितना हमारी संख्या 68 है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो ये सारी जो दोनों तरीके से सरकार जो है उसमें जो है क्या नाम है फंसे होकर के सरकार को हमारा दुख नहीं दिख रहा है, सरकार को उनका दुख है। मनोज भैया, कि वो लोग ना निकल जाए। मनोज भैया, हाँ, एक और व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे कोर्ट में आज यति मिश्रा जी बहस किए, बात किए, संजय दीक्षित भी बहस किए, और बहस करने के बाद सरकार मतलब जो आपकी सरकार है या फिर CSC है या सरकार की जो अधिवक्ता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ रुके, मतलब भागने का प्रयास किए और शायद भाग भी गए, कुछ तो बोले नहीं वहाँ पर। अब अगर सरकार भाग रही है तो हमारे पास एक तरीका क्या है कि हमारा ये मामला डीलिंग ना हो? एक चीज़ और मनोज भाई, आप देखे होंगे जज का रुख, पिछले सुनवाई में हम आप साथ में बैठे थे कोर्ट में, आज भी बैठे थे। जज का रुख पिछले मतलब सुनवाई में क्या था इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। आज के बारे में जज का क्या रुख था हम लोग के लेके, हम लोग केस के लेके, आप इसको बताइए। और कंक्लूजन हमारा ये भैया कि नहीं, सरकार conclusion भाग उनसे रही है। हम प्रश्न एक सवाल हमारे जवाब दे दीजिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जज का रुख बताइए कि कल वाले सुनवाई, परसों वाले सुनवाई में आज की सुनवाई में कितना अंतर था, इसको बता दीजिए। रविवार 42 मिनट की सुनवाई हुई थी, परसों 42 मिनट की सुनवाई हुई थी और ऐसा लग रहा था और वास्तविकता भी थी। उन्होंने कहा मतलब समझ गए सारी चीजों को, पहली डेट पर ही समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। जब संदीप दीक्षित जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा, बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं आज ही इसे डिसाइड कर दूँ, इन लोगों को निकाल दूँ। मतलब हो ये सकता है 69,000 माइनस 68 प्लस 68। तो वही उन्होंने कहा जो आप सब लोगों को पता चला कि सर पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन लेकर आइए, हम इंस्ट्रक्शन के लिए नोट कर देंगे। कोई प्रपोजल हो तो लेकर के आइए। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सुपर न्यूमेरिक की आज बात हुई। हाँ रुको, ये तो परसों वाला बात था, ठीक है। 48 घंटे में ऐसा क्या उसको मिल गया कि जज ने जैसे बिना आप क्या समझते हैं, आप भी थोड़ा समझाइए। नहीं बात कर रहे हैं, बात तो हम लोग सवाल लीजिए। अगर जल्दी सवाल नहीं होगा तो हम वापस ले लेंगे अपनी बात। नहीं, हम सबसे पूछना चाहते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे में क्या बदल गया, जज का रुख क्या बदल गया भैया, कि वो मतलब ऑर्डर करने जा रहा था 69,000 माइनस 6800 माइनस प्लस 6800 बोल रहा था, उसको क्या मिल गया कि जैसे उसको पता चला कि 301 नंबर लगा है भारती पटेल का मामला, उसने तुरंत नवंबर का नाम ले लिया ना सुनवाई। और कहा भी था कि सरकार अपना पक्ष बताए, कम से कम उसको सुनना चाहिए था। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जज भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया इस केस से। मेरा यही कहने का मतलब, यही आपसे सुनना चाह रहे थे। खैर चलो कोई बात नहीं, ये सवाल नहीं आपसे कर रहे थे, बस आपके द्वारा लोगों को बताना चाह रहे थे कि ऐसा हुआ। आज सुनवाई बहुत कम समय हुई, लगभग 5 से चलिए 22 मिनट लगभग। तो वही तो क्या क्या चेंज हुआ, वही आपसे मनोज भैया एक्चुअली आप एडवोकेट हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग जानना, सुनो भाई, हम लोग जानना चाह रहे थे, हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि आज जज का अचानक ऐसा मूड क्यों बदला होगा हमारी केस में। हाँ, ये सबको सोचना चाहिए, आप ही को नहीं। जैसे संदीप दीक्षित जी ने आज कहा था सुपर न्यूमेरिक कोर्ट चाहिए, मतलब एक प्रपोजल था
और पिछली बार डबल बेंच में भी ये बात हुई थी, संदीप दीक्षित जी ने वहाँ रखा था, डीके सिंह जी ने भी जो है कहा था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई। ठीक है, आज भी वही दोबारा से बात होगी सुपरनुमेरिक पोस्ट के लिए। जब साहब ने यही कहा सुपरनुमेरिक पोस्ट पर आप मैं तो चली लिख दूँगा, लेकिन कौन मानता है? आर्टिकल 226 को मान कौन रहा है? उधर 226 को मान कौन रहा है? तो आप 142 के तहत आइए। 142 मतलब जो है वाया सुप्रीम कोर्ट जो है क्या नाम ले आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें थी, मतलब इफेक्ट है वहाँ पर। कहने मतलब ये है कि वहाँ पर इफेक्ट है, यही कहना मैं चाह रहा हूँ। दोनों में अंतर हो गया। हाँ, अब हम आप लोगों को सारी जानकारी आप लोगों को पता चल गया है। एक बात उन्होंने ये भी कहा कि आज मेरे बेटे ने बताया था, जब साहब कह रहे कोर्ट साहब कह रहे हैं कि आज मेरे बेटे ने बताया था कि इससे रिलेटेड इसी की तरह एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्यों ना उसका भी इंतजार कर लिया जाए। तो समझ में ये नहीं आया कि इसी की तरह मीन्स शायद इसी की तरह या फिर वो वाली बात चल रही है। समझ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बाकी आप लोग सारी बात जज में मतलब कोर्ट में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, सब कुछ पता चल गया। अब आप मनोज भाई की एक उनकी बात नहीं कर रहे, सब लोग सोच के बताओ कि कौन सा रास्ता सुगम है जिससे हमें नौकरी मिल जाएगी। एक दिन में मिल जाए, 1 महीने 2 महीने में मिल जाए, जो सबसे आसान तरीका हो आप सब लोग मिलके बता दीजिए, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। या हम लोगों का रास्ता आप लोग अपना लीजिए, दोनों बात है। मतलब सरकार भाग रही तो हम लोग करें क्या? सब लोग बताइए। लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आई है, उनकी कृपा से आई, तो नियुक्ति भी उनको ही देंगे और कोई सक्षम अधिकारी है नहीं हमारी समझ में। तो बस कोई कुछ नहीं है, ये फंदी वैसे ही बोल रही है। ये इतना मैटर हुआ, आप समझ सकते हैं इसमें कितने दिन लग सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मेरी एक यही सबसे आशा और उम्मीद है कि आज और कल ये 24 घंटे आप एग्री है कि नहीं? ये जो रास्ता हम लोग अपना रहे हैं, हम 24 घंटे नहीं मानते। ठीक है, आर पार की लड़ाई लड़ना है कि नहीं इसको बताओ। अगर आर पार की लड़ाई लड़ना है तो लड़ो हम लोग साथ, नहीं तो चलो बैग पैक करो, हम भी चलते हैं घर, आप लोग भी चले जाइए लड़ाई के लिए। ये 24 घंटे 36 घंटे कुछ नहीं माने रखता है। हम लोग 24-36 घंटे लड़ने नहीं आए हैं, सीधी बात है। आर पार की लड़ाई लड़ना है तो बताओ, नहीं तो आप लोग सबसे सुगम रास्ता बताओ, उस पर हम लोग चलते हैं। बताओ कितने लोग हम कोई बता दो। और ये चीज ये भी है कि ये ना कहे कि मैं इसका नेता हूँ, मुझे वहाँ जाना है। अगर कोई उस तरह का कार्य है, अधिकारियों से मिलना है, तो आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल उसका सम्मान जा सकते। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग बैठा है, तो आप भी इसके एक सदस्य हैं, कोई नहीं जाएगा। इको गार्डन छोड़ना ही, इको गार्डन छोड़ के कोई नहीं जाएगा। अगर मैं बैठ सकती हूँ बच्चे को अपना छोड़ के, छोटे से बच्चे को, तो आप लोग ये नहीं है कि आप लोग मतलब चले जाएं। सभी लोग यहीं बैठो, मुख्यमंत्री से बात हो, कोर्ट अब नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट भैया मैं इतने दिनों से मैं देख चुकी। मैं आप सबका सम्मान करती हूँ, कोर्ट में भी चलता रहे, लेकिन हम लोग जो अपना वो है कि हम आज अगर उनसे मुलाकात हो जाती है, कुछ हम लोग कर सकते हैं, वो लोग हम कर लें। आप बताइए, आप लोग वो देखे ना, जो महिलाएं थी आईफोट 500 की, सिर्फ 2 दिन के अंदर 6000 जनरल की लड़कियों ने और विकल्प हमें नौकरी चाहिए। बता सकता है। मैं इन्हीं लोगों से ये नहीं बोल दिया कि मैं इन्हीं लोगों से ये जो धरना टीम में इनसे मतलब कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं। अब किसी के दिमाग में हो कोई टीम है तो चले जाए घर तुरंत, कोई टीम नहीं। मेरी बात कि मैं इन्हीं को इनके कहने से कोई, मैं आपको भी, प्रदीप भैया को भी और राहुल भाई को भी, सबके लिए यही बात लागू होती है कि सब लोग मेरा साथ देंगे। मैं बीच की कड़ी हूँ, आप लोग साथ देंगे कि नहीं बताइए मनोज भैया, बोलिए मनोज भैया, साथ देंगे कि नहीं? अरे सुनो, एक तो हमारा प्रश्न है भाई साहब, ये डीएम कौन है? ये डीएम कौन है? डीएम ग्रुप में एक डीएम है जो गाली देते हैं सबको। नहीं, हमारा सम्मान, उसने गाली तो डीएम कौन? हाँ, कभी नहीं आता, धर्मेंद्र मौर्य है ना, गाली दी उसने, है ना, गाली खाने के लिए आए क्या?